Question 13. Which phenomena inhibits the formation of tumors in the human body? Can plants also develop tumors? Explain. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो ट्यूमर्स को बनने से रोकता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं कि जैसे एक हाथ दिया, मैंने ड्रॉ किया, अब ये हाथ, अब क्या हुआ, यहाँ पे ये चोट लग गई, अब हाथ पे ये ढेर सारी चोट लग गई। अब क्या होगा, अब सेल्स की डिवीजन होगी और मतलब सेल्स क्या कोशिश करेंगे, ये जो चोट लगी है इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे अब सेल्स। तो देख लेते हैं अब क्या होगा। देखो पहले सेल यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे दोनों साइड से ग्रोथ होगी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एंड ऐसे ऐसे दोनों साइड से, मतलब चारों साइड से ऐसे ग्रोथ होगी, सेल्स की डिवीजन होगी। और अब क्या होगा, जब ये दोनों अब लेयर्स, मतलब दोनों साइड से जब सेल्स एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या होगा, अब ये जो ग्रोथ है, मतलब जो फर्दर डिवीजन है सेल्स की, ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो मतलब जब जब दोनों साइड के सेल्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आए तो क्या फर्दर सेल डिवीजन क्या होगी, इनहिबिट होगी। इनहिबिट मतलब स्टॉप हो गई। तो हम इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब सेल्स के कॉन्टैक्ट में आने के कारण जब फर्दर सेल डिवीजन इनहिबिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो लिख लेते हैं आंसर, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन is the phenomena which inhibits the formation of tumors in the human body। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन is a process where normal cells stop dividing on making physical contact with surrounding सेल्स। अब लेकिन फिर ट्यूमर बनता कैसे है फिर, मतलब कई बार क्या होता है कि ये जो सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो जाता है, इनका जो डीएनए होता है सेल के अंदर, डीएनए वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है वो रुक ही नहीं पाती। फिर क्या होता है, जो सेल्स है एक जगह ही अक्यूमुलेट, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, जिसका कारण क्या है, ट्यूमर बन जाता है। अब ट्यूमर मतलब डेंजरस भी बहुत हो सकता है, वैसे तो डेंजरस ही होता है, पर जो ज़्यादा डेंजरस होता है वो क्या होता है कि जिसमें इस ट्यूमर के कुछ सेल्स ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और फिर ब्लड की हेल्प से वो अदर ऑर्गन्स में भी एंटर कर जाते हैं और फिर वहाँ भी एक नया ट्यूमर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा वाला ट्यूमर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आगे क्वेश्चन क्या था, कैन प्लांट्स ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स? एक्सप्लेन। क्या प्लांट्स में भी ट्यूमर होता है? आपने कभी सुना है कि प्लांट में ट्यूमर हो गया? अगर नहीं सुना तो आंसर है, होता है, प्लांट्स को भी होता है, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको भी हो सकता है ट्यूमर। कैसे होता है पर ट्यूमर, हम वो भी देख लेते हैं। तो पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, यस प्लांट्स ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स विच आर नोन एज, उन ट्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, गोल्स, विच आर नोन एज गोल्स। मैं आपको अब इमेज दिखाता हूँ इनकी। तो जो हमने गोल की बात की वो ऐसा दिखता है, जैसे प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए किसी भी बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से या फिर इंसेक्ट से, तो प्लांट्स क्या बना लेते हैं, ऐसा ट्यूमर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल।
अब एनिमल्स में तो हमने देख लिया कि कैसे क्यों ट्यूमर बनता था, क्योंकि जब सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो ख़राब हो जाए, मतलब उसमें कुछ चेंज आ जाए, मतलब कुछ खराबी आ जाए तो क्या है, ट्यूमर बन जाता है फिर। लेकिन प्लांट्स में कैसे बनता है ट्यूमर? प्लांट्स में ट्यूमर जो बनता है वो इन्फेक्शन के कारण बनता है। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया अगर प्लांट के अंदर, या फिर फंजाई या फिर इंसेक्ट ने कुछ इन्फेक्शन कर दिया, तो उसके कारण क्या प्लांट्स में ट्यूमर बन जाता है इन सेल्फ डिफेंस, या सेल्फ डिफेंस के लिए ट्यूमर बनाता है फिर प्लांट। तो हम लिख लेंगे कोज क्या होता है ट्यूमर का इन प्लांट्स, ट्यूमर इन प्लांट्स क्या है कोज? इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, फंजाई और इंसेक्ट्स। और अब प्लांट्स में एक अच्छी बात और है कि क्या अच्छी बात है कि देखो एनिमल्स के केस में क्या हो रहा था, जो ट्यूमर के सेल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर, मतलब ब्लड में जाकर क्या और ऑर्गन्स तक पहुंच जाते थे और वहाँ पे भी एक नया ट्यूमर बनाते थे। पर प्लांट्स के पास कोई है ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता हो कोई फ्लूइड, मतलब ब्लड होता है कोई प्लांट्स के पास? नहीं होता ना। तो प्लांट्स में इसका खतरा कम रहता है कि मतलब जो एक सेल जो ख़राब हो गया वो कहीं और जाकर ट्यूमर शुरू कर लेगा। तो हम ये जो ब्लड से जाकर एक सेल किसी और ऑर्गन में जाकर ट्यूमर बनाता था, हम इसे क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। सो इन प्लांट्स नो मेटास्टेसिस इज सीन।